जी हाँ फ्रेंड, स्वागत है आपका जी के फनी ट्रिक में। आज हम लोग शानदार 5G ट्रिक के साथ और डिटेल के साथ हम लोग आज जो है करंट अफेयर को डिस्कशन करेंगे और आपको तस्वीर के साथ भी दिखेगा कि हम लोग किस टॉपिक को लेके डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। और ये जनवरी का है, पार्ट 1 की देखता हूँ कब तक कितने पार्ट में बनते हैं वो मैं देखने पता चलेगा। तो स्वागत है फ्रेंड जी के फनी ट्रिक में। आज हम लोग जो है करंट अफेयर का जो है राष्ट्र करने वाले हैं। तो इस राष्ट्र में ना हम लोग क्या लेके चले हैं आज को, चित्र के साथ भी हम लोग दिखाएंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि उनको पता नहीं है कि इसको क्या कहा गया, क्या किस बात पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो उस चैप्टर को लेके हम लोग, और जो टॉपिक जिस तरह से करंट में क्या होता है कि आप एग्जाम में जब बैठते हैं तो एग्जामिनर वो देखता है कि आप जो करंट को देख रहे हैं तो उसी से हिस्ट्री भी निकाल देगा। सपोज जिस तरह से अगर निकलूं तो अगर मैं बताना चाहूँ तो जिस तरह से करंट जो आप पहला ही टॉपिक होगा मेरा तेजस को लेके, तो बहुत को पता होगा कि तेजस शायद जेट यान होगा, कुछ होगा। तो इसीलिए मैं जो है पहले चित्र दिखा दूंगा कि हाँ हम लोग अब इस टॉपिक को लेके डिस्कशन करने वाले हैं, ताकि आपका ध्यान जो है उधर चला जाए कि हाँ इस टॉपिक को लेके बात किया जा रहा है। तो हम लोग इस वीडियो में दिखाएंगे आपको कि सबसे पहले आपको चित्र दिख जाएगा, ठीक। उसके बाद उसके बारे में बताएंगे कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर कोई कुछ जिस तरह से ट्रेन जो अहमदाबाद से दिल्ली चला, तो दिल्ली जब चला तो फिर उस क्रम में क्या क्या हुआ, तो अहमदाबाद का कुछ खासियत को लेके चलेंगे, फिर मुंबई का खासियत को लेके चलेंगे, क्योंकि अगर हिस्ट्री भी पूछेगा ना तो अहमदाबाद कभी मुंबई को लेके चलते हैं, ठीक है। तो बहुत ही होता है ना, शानदार तरीके से चलेगा, मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो आप बेसिकली जो है अभी मैं कुछ बोर्ड में लिखने वाला नहीं हूँ, आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक शो होने लगेगा फिर बोलते बोलते अकॉर्डिंग ही। और हाँ, और इंग्लिश मीडियम लोग के लिए भी ये सपोर्टेड है, क्योंकि आएगा जो स्लो डाउन होगा ना, इंग्लिश में भी आएगा हिंदी में भी आएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर कोई इसका प्रॉब्लम होता है तो बोले कॉन्टेक्ट कीजिए मेरे ईमेल आईडी में और फेसबुक में, सब तो उसमें दिया हुआ है, यूट्यूब में, आप कमेंट कीजिए ताकि मैं उसे ये कर सकूँ, ठीक है। तो लेट्स से शुरू करते हैं समय न गंवाते हुए, ठीक है। चलिए जिस तरह से दिख रहा है राष्ट्रीय मामले हैं, तो राष्ट्रीय मामले को जैसा मैंने बोला था कि राष्ट्र को लेकर चलेंगे फिर अंतर्राष्ट्रीय को ले चलेंगे, तो उसी तरह अगर आज हम राष्ट्र लेके चले हैं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं समय न गंवाते हुए। पहला देखिए बोल रहा है भारतीय रेलवे ने अहमदाबाद मुंबई रूट पर तेजस एक्सप्रेस की शुरुआत की। तो ये तेजस एक्सप्रेस है क्या, तो उसके बारे में देखिए आपके मोबाइल के इसी के ऊपर जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा फोटो, वो एक ट्रेन है, ठीक है। आपको पता है, बहुत लोगों को पता होगा कि ये तेजस के बारे में बात हो रही है, मगर मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ कि एक बार जब फिगर देख लेंगे तो उनको पता चल जाए कि ये मैं जेट यान के बारे में बोल रहा हूँ कि युद्ध अभ्यास के बारे में बोल रहा हूँ कि क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड कि ये जो है ये ट्रेन है, ठीक है, जो प्राइवेट के जरिए चलाया जाता है। और ये जो है दो खुल चुकी है, एक तो पहले खुला था, एक दूसरा अभी खुल गया है, ठीक है, जो अहमदाबाद से मुंबई के रूट में चल रहा है, ठीक है। और इसमें देख लीजिए किस तरह का आदमी लोग रहते हैं, किस तरह से जो है यहाँ पे किस तरह का रंग की बोगी है, और क्या सीट का देखिए, सफाई वगैरह देख लीजिए किस तरह का सफाई अभियान है इसमें चल रहा है, और कितना साफ़ सुथरा है, मज़ेदार भी है, अच्छा भी लग रहा होगा कि एक ट्रेन जो है। ऊपर से इसका खासियत ये है कि लेट नहीं होगा, अगर लेट होता है तो आपको पैसा भी देगा, वो हर्जाना भी वो आपको देगी, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं इसके बारे में। देखिए दूसरी तेजस ट्रेन का उद्घाटन जो है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, इस दूसरी तेजस ट्रेन का उद्घाटन 17 जनवरी 2020 को अहमदाबाद से हरी झंडी दिखाई जाएगी, ठीक है, दिखाई जाएगी, ये मीन दिखा दी गई है, ठीक है। ट्रेन का वाणिज्य संचालन 19 जनवरी 2020 को अहमदाबाद से शुरू हो गया। तो पूछा जा सकता है कि जो झंडा कहाँ दिखाया गया, तो अहमदाबाद में। कहाँ से खुला, अहमदाबाद से खुला, तो ये दूसरा है। अब देखिए प्रमुख बिंदु पे आप नज़र डालते हैं तो उसमें लिखा हुआ है लखनऊ दिल्ली। देखिए लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस सफल संचलन के बाद, मतलब कि पहला एक चला था ना लखनऊ से दिल्ली, उसके बाद दूसरा जो है प्राइवेट लिमिटेड जो है तेजस ट्रेन जो है अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलने लगी, ठीक है। ये रेलवे मंत्रालय द्वारा अत्याधुनिक सुविधाओं को प्रदान करने वाले रेलवे यात्रियों को समग्र यात्रियों के अनुभवों को बेहद बनाने का प्रयास में एक और कदम है, ठीक है। लोगों की सुविधा के लिए बेहद बनाने का कही सही है, क्योंकि अगर आप जा रहे हैं, आपको यहाँ से जाना है कहीं और, तो बहुत टाइम लगता था, बिजनेसमैन लोगों के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तो सरकार ने जो है प्राइवेट कर दिया इन लोगों कुछ सेक्टर को, ताकि जो है इन लोगों को दिक्कत ना हो। तो आप उन पर सफ़र कर सकते हैं, देख सकते हैं मज़ा क्या है नहीं है, ठीक है। इनके वर्कर लोग के फ़ोटो भी आप देख चुके होंगे।
कि वर्कर लोग भी किस तरह के रहते हैं, किस तरह का ड्रेस पहनते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसकी खासियत बात ये है कि यह ट्रेन पूरी तरह से जो है वातानुकूलित है, मतलब कि एयर कंडीशन है, और 2 एग्जीक्यूटिव क्लास चेयर कार होगी जिनमें 56 सीटें प्रत्येक, ध्यान दीजिएगा 56 सीटें प्रत्येक, और 8 चेयर कार होगी। 56 सीट तो होगा ही, ठीक है, और 8 जो है चेयर कार 78 सीट होगी। 8 को चेयर की तरह बना हुआ होगा जिसमें कि 78 चेयर होगी। पूरी तरह से 736 यात्रियों की क्षमता वाली होगी, मतलब पूरा जो है वो 736 यात्रियों की क्षमता वाली होगी, ठीक है। इसी को हम लोग इंग्लिश में भी करेंगे तो इंग्लिश का भी वो आपको बीच बीच में आपको दिखते रहेगा, ठीक है। तो उसका आप ये ना करें, ठीक है, टेंशन ना लें, बीच में वो ऐड करते रहेंगे ताकि आप इंग्लिश वाले लोग के लिए भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखिए, IRCTC प्रत्येक यात्रियों की क्षतिपूर्ति के रूप में 100 रुपये का मुआवजा भी देगी, ठीक है। अगर आपकी ट्रेन लेट हो जाती है तो अगर 1 घंटा लेट होता है तो आपकी 100 रुपये मुआवजा दे देगी, 2 घंटा लेट होता है तो 250 रुपया देगी, ठीक है। वही बोला जा रहा है कि एवं 2 घंटे से अधिक की देरी के मामले में क्षतिपूर्ति करीब 250 रुपये का मुआवजा देगी, जो कि जनरली ऐसा रेयर केस में होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए, क्योंकि अब जिस तरह से होता था ना एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेन को निकालने दो, इसको साइड कर दो, तो उसी तरह से अब होगा। चलिए, अब यहाँ आता है दूसरा पॉइंट, गौर से देखते हैं। भारतीय रेलवे ने विजयवाड़ा के अन्नाकपल्ले रेलवे स्टेशन पर एक नई यात्री सूचना प्रणाली की शुरुआत की। एक नई सूचना प्रणाली मतलब समझे, एक जैसे कि आप जाते हैं स्टेशन तो क्या होता है कि आप टिकट पूछताछ करते हैं ना कि बताइए, हमको बताइए तो इसका कहाँ पे ट्रेन है, कहाँ पे क्या है, कब आएगा। अच्छा, उतना मार्काट होता था, उतना भीड़ होता था, तो उसी सेक्टर को वो लोग जो है प्राइवेट कर दिया गया है क्या। प्राइवेट करने से क्या हुआ कि वहाँ पे अब जब प्राइवेट हो गया तो सारा सुविधा फैसिलिटी कर दिया गया है, ठीक है। आपको उतनी लंबे लंबे लाइन लगाने पर जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल सुविधाजनक जो है आप जा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ट्रेन कहाँ पे है, कब आएगी, कितने प्लेटफॉर्म, सारा सुविधा आपको वहाँ पे देगा। तो ये चीज़ कहाँ पे शुरू हुआ है, तो विजयवाड़ा के अन्नाकुलम रेलवे स्टेशन पे। तो इसका फोटो आप देख लीजिए कि विजयवाड़ा का देखिए रेलवे स्टेशन ये रहा, और अन्नाकुलम का रेलवे स्टेशन जो कि आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो ये सभी नोट कर लीजिए कि इस सब जगह में हुआ था। मैं चित्र इसलिए डाल देता हूँ ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए कैसे, ठीक है, यहाँ की बात हो रही है, ठीक है। एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अब वही बोला जा रहा है, भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे, ये विजयवाड़ा डिवीजन जो है वो कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विजयवाड़ा डिवीजन किस क्षेत्र में आता है, तो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो विजयवाड़ा डिवीजन के अन्नाकपल्ले रेलवे स्टेशन पर एक नई यात्री सूचना प्रणाली की शुरुआत की गई, ठीक है। यात्री सूचना प्रणाली में एक बोर्ड शामिल होता है जो ट्रेन के कोच संचलन की स्थिति प्रदान करती है, मतलब कि वही बोल रहा है कि एक यहाँ रहता है, ठीक है, एक कोच रहता है जो स्थिति को प्रदान करता है, ठीक है। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य यात्रियों को बेहद, जो एप्लीकेशन जो बनाया गया है ना, इसका ये उद्देश्य जो है यात्रियों को बेहद सुविधा करना और आसान मार्गदर्शन, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको जो बताया जाएगा, ठीक है, कहाँ पे है, क्या है, नहीं है, ठीक है। इस तरह से जो संतोषजनक उपयोगिता अनुभव प्रदान करता है। ग्राहक जो लोग जगह आप लोग जब जाइएगा तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, परेशानी नहीं उत्पन्न नहीं करना पड़ेगा, उतना लंबे लंबे लाइन लगाना नहीं पड़ेंगे, ठीक है। खासकर उस दिन इंपॉर्टेंट होता है जब हम लोग एग्जाम वगैरह जब देने जाते हैं तो उस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो उस टाइम जो आप लोगों को ऐसा सामना नहीं करना पड़ेगा, उतने धक्के मुक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अन्नाकपल्ली रेलवे स्टेशन की उपलब्ध कराई गई नई यात्री सूचना प्रणाली में नई प्रौद्योगिकी को अपनाया गया, जिससे ट्रेनों की वास्तविक समय स्थितियों के आधार पर उनके स्टेशन पर आना अनुमानित आगमन को दिखाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जाते हैं। प्रणाली अगले 2 घंटे में, देखिए प्रणाली मतलब वो जो ट्रेन जो है अगले 2 घंटे में स्टेशन पर अपेक्षित यात्रियों के बारे में सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शन त्रिभाषी रूप से प्रदर्शन करेगी, मतलब कि जो है डिजिटल के रूप में आपको जो है दिखने लगेगा। सिस्टम में ऑपरेटर को किसी भी आपात स्थिति में डेटा को संशोधित करने की सुविधा शामिल है, ठीक, किसी तरह का डेटा आप ये कर सकते हैं। उपकरण की लगभग लागत 10 लाख रुपए है। उपकरण का लागत कितना, 10 लाख रुपए है, जो बताया जाइए, जो उपकरण जो लग रही है ना, इसमें बताया जा रहा है कि उपकरण का लागत 10 लाख रुपया है, जिसमें 3 वर्ष की आपूर्ति, स्थान, कमीशन, ऑन साइट वारंटी शामिल है। इनमें स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों की जानकारी प्रदर्शन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 3 से 5 लाइनें होती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो कितने लाइनें होती है, ट्रेन की जानकारी प्रदान, ट्रेन की अगर जानकारी प्राप्त करना है तो इसमें जो 3 से 5 लाइन होती है, ठीक है, मिनिमम 3 मैक्सिमम 5। अब आते हैं तीसरा टॉपिक में,
तो फ्रेंड यहाँ तक रहने देते हैं, और 3 का जो प्रोसेस जो है हम लोग जो है पार्ट 2 में देखेंगे, वो भी मैं वीडियो बहुत जल्द लाने वाला हूँ। तो धीरे धीरे करके मैं अपना इसका टाइमिंग धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले बोल चुका हूँ कि 10-15 मिनट का मैं वीडियो रहेगा, ज़्यादा लेंदी नहीं रहेगा, ताकि आप भी बोर ना हो और मुझे भी आप मज़ा आने लगे कि हाँ चलो सामने वाला कुछ तो सीख रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं करंट अफेयर का पार्ट 2 लेसन में। ठीक है, चलिए धन्यवाद। और हाँ फ्रेंड, अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं ताकि आपको मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।